हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की एग्जाम्पल नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो चैप्टर नंबर ये 14 की 3rd एग्जाम्पल है। तो अब इस एग्जाम्पल से ना आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी, कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं, मैं आपकी दूर करने की कोशिश करूंगा। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वनडे क्रिकेट मैचेस। तो देखो, हमें हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में डाटा मिलेगा। डाटा किसी भी तरह का हो सकता है। यहाँ पर क्रिकेट मैच की बात हो रही है जिसमें बॉलर्स ने नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं, ये कुछ इस तरह से बात है। फाइंड मीन, हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, तब मैंने अंडरलाइन किया मीन। हमें मीन पता करना है ऑफ विकेट चूजिंग बाय चूजिंग अ सूटेबल मेथड। व्हाट डज मीन सिग्निफाइज। देखो लास्ट, अगर आपने लास्ट देखो, मैंने बेसिक में आपको तीनों मेथड बताए थे कि देखो यहाँ पर मेथड की बात हो रही है कि एक अच्छे कोई भी जो सूटेबल मेथड आपको लगता है आपने उससे सॉल्व करना है। तो अगर हमें लास्ट वीडियो देखी एग्जांपल सेकंड वाली, तो उसमें मैंने आपको तीनों मेथड डिस्कस करवाए थे, बुक में भी करवाए हुए हैं। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों मेथड करवाने का मतलब यही था कि अब तीनों मेथड्स को एक बार गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। तो बेसिक अगर आपने देखा है, तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको कि तीनों मेथड बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने आपको बताया भी था कि आगे जाके आपको खुद से डिसाइड करना है कि मतलब कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है। आप वो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। और ये मैं आपको बेसिक में क्लियर कर चुका हूँ कि ये तीनों मेथड क्यों बने हैं और किस तरह से बने हैं और इनमें क्या क्या फ़र्क है, ठीक है। अब देखो, जिस तरह से बुक में किया गया, दो यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन दूर करनी है। सबसे पहले कि जिस तरह से बुक में किया गया ना, मुझे लगता है कि वो मुश्किल है, ठीक है। पहले बता दूं, कोई बच्चा इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकता है, कोई बच्चा इसको अज्यूम मीन मेथड से भी कर सकता है, कोई इसको जो है वो बोलते हैं ना कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकता है। और टीचर्स भी इसी तरह से कर सकते हैं, जो मेथड आपको ईजी लगे। और दूसरी कंफ्यूजन, अगर आप डाटा को ध्यान से पढ़ो, 20 से 60 मतलब इतने विकेट्स लिए हैं 7 बॉलर्स ने, 60 से 105 बॉलर्स ने, मगर आप डाटा पढ़ना आना चाहिए। ध्यान से देखो डाटा को ना, आज से आपने ध्यान रखना है कि पहली कंफ्यूजन ये है कि ध्यान से देखो यहाँ कितने का फर्क है, 40 का। कितने का फर्क है, 40 का। कितने का फर्क है, 50 का। कितने का फर्क है, 100 का। मतलब अगर आप देखो तो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है ना, वो अलग अलग लेंथ के हैं। यहाँ पर मतलब कि ये मतलब इसमें 100 का फर्क है, इसमें 100 का, इसमें 100 का, इसमें 50 का, इसमें 40, इसमें। और मीन के क्वेश्चंस में क्लास इंटरवल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। पहली कंफ्यूजन आपकी दूर है, ठीक है। दूसरी कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन नहीं कहूँगा उसको मैं, कि इसमें ना मतलब कि स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ किया गया, मैं उसको नहीं यूज़ करने वाला। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैं आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपका टेबल, और देखो मैंने टेबल को कंप्लीट नहीं किया क्योंकि किसी भी तरह से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ना आपको जो है यहाँ पर एक्स आई निकालना पड़ेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो ध्यान से करना, 20 और 60 कितना होता है, 80, 80 बाई 2 कितना आएगा, 40। यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बनेगा, ठीक है। 60 और 100 160, 160 बाई 2 80। अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 150 और 100 250, 250 बाई 2 125। 150 और 250 कितना हो गया, 400, 400 बाई 2 200। 350 250 प्लस 600 यहाँ पर आएगा 300, उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर 800, 800 बाई 2 400। तो देखो ये हमारा एक्स आई है। अब देखो, देखा जाए ना तो मैं डायरेक्टली एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ध्यान से देखो, इसमें हमें कोई स्टेप डेविएशन, कोई भी अज्यूम नहीं। देखो मैंने आपको खुद से तभी टेबल कंप्लीट नहीं किया था कि आपको ऐसा ना लगे कि मैं पहले से डिसाइड कर रहा हूँ। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ये डाटा मुश्किल लगे ना आपको ये मल्टीप्लाई करना, तब आप स्टेप अज्यूम मीन या स्टेप डेविएशन मेथड कर सकते हो, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर डाटा आसान लग रहा है क्योंकि इसको जीरो को तो भूल ही जाओ, 7 4 28 होता है, तो मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सिर्फ ये प्रॉब्लम दे सकता है, अदरवाइज बाकी सारी कैलकुलेशन जो है वो ईजी है। तो इसलिए मैं इसको जो है वो डायरेक्ट मेथड से ही करूँगा। ध्यान से देखो, कैलकुलेशन फिंगर्स पर हो जाएगी, आप खुद बोलोगे। पहले इनको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो आपके पास पता कितना आएगा, 45, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 285 को इससे करोगे, ठीक है। अब सिर्फ यही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, जस्ट मैंने कैलकुलेशन साइड पे की है, तो 2000। इसको इससे 12 2 24, मतलब कुछ भी कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है। यहाँ पर कितना आएगा 600, यहाँ पर कितना आएगा 1200।
आप मेरे को खुद बताओ हम क्यों मतलब इसको स्टेप डिवीजन से करें जब हम इसको इससे इजी कर सकते हैं। अब जस्ट हमें ऐड करना है तो ऐड कर ले। अब देखो इनको ऐड कर लेते हैं तो ऐड करना ही बहुत ईजी। को यहाँ पर कितना का 0, यहाँ पर 8, 6, 10, 6 मैं इसलिए आपके सामने ऐड कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन जो है बहुत ईजी है। तो इतना आ गया। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है अब आपको पता है, ये हमारे लिए बहुत ईजी है फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई, जिसको एफ आई से मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय एफ आई। तो यहाँ पर हमारे पास मीन कितना आएगा 6880 डिवाइड बाय 45। तो मीन कितना आ गया यहाँ पर 152.89 जब आप इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि मीन हमें क्या बता रहा है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो देख लो आपके सामने मीन हमें क्या बता रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ विकेट्स बाय 45 बॉलर्स। देखो इस क्वेश्चन से हमने 2-3 बातें सीखी हैं। सबसे पहली बात कि क्लास इंटरवल का साइज़ जो है वो अलग अलग हो सकता है। देखो अगर आप ये बातें सीखोगे नहीं ना, छोटी छोटी बातें कोई बताएगा नहीं आपको, अगर आप ये बातें नहीं सीखोगे, पेपर में पहली बार आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहली कंफ्यूजन पता आपको क्या होगी कि सर हम अगर आप इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करने लग जाओ तो आपके मन में कंफ्यूजन होगी कि सर उन्होंने इसको 20 कैसे ले लिया। आपको पता है ना कि एच जो होता है वो क्या होता है, क्लास साइज होता है। अब क्लास साइज मैंने बताया था कि जो मतलब कि दो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में फ़र्क है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने 20 लिया, तो 20 किस हिसाब से लिया, तो उन्होंने अपनी मर्जी से लिया, तो वो भी मतलब वो ले सकते हैं। पहली बात तो आपको ये क्लियर होगी। दूसरी बात इनका साइज़ जो है वो डिफरेंट हो सकता है, दूसरी कंफ्यूजन दूर होगी। और इसको मैं स्टेप डेविएशन मेथड से क्यों करूं जब इसको मैं बहुत सिंपल वे से फिंगर्स पर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और अगर आपको बाई चांस वो ये पूछ लें कि इसको आपने डायरेक्ट मेथड से क्यों किया, ठीक है, वी आर यूजिंग, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो इसको हमने डायरेक्ट मेथड से किया। डायरेक्ट मेथड से क्यों किया, क्योंकि ये जो नंबर्स थे वो बहुत सिंपल थे, इनको मल्टीप्लाई करने में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर है, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वो फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।